अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज मगरिब अदा करने का तरीका। सही से पूरी तरीके से नमाज मगरिब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसलिए कि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ये वीडियो और लोगों के पास भी जाएगी, तो उससे जो है और लोग भी इस नमाज़ को सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, नमाज मगरिब के अंदर होती हैं कुल 7 रकातें। सबसे पहले 3 जो होते हैं वो फ़र्ज़ होते हैं, 3 फ़र्ज़ होते हैं और 2 नफ़ल होते हैं, और उसके बाद में जो है 2 सुन्नतें होती हैं। ठीक है, 2 सुन्नतें होती हैं। इसके बाद जब हम ये 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 3 फ़र्ज़ के अंदर हम पहली रकात पढ़ते हैं, उसके बाद में दूसरी रकात पढ़ते हैं, उसके बाद में तीसरी रकात पढ़ते हैं। तो फ़र्ज़ की हम नियत इस तरीके से करेंगे, यानी कि जब हम 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो उसकी नियत जो है हम इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने नमाज़ मगरिब 3 फ़र्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला के लिए। मतलब अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं तो इस तरीके से कहेंगे, पीछे इस इमाम के मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ की अल्लाहु अकबर। ये पूरी आपकी नियत हो गई। उसके बाद में आप पहली रकात पढ़ेंगे, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़कर जो है ख़ामोश हो जाएंगे, और दूसरी रकात के अंदर भी कुछ नहीं पढ़ेंगे और तीसरी रकात के अंदर भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो इमाम के साथ में तकबीर पढ़ी जाती हैं, जो भी सजदे के अंदर और रुकू के अंदर, वो पढ़ेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो आप पहली रकात के अंदर सबसे पहले सना पढ़ेंगे, और उसके बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद कुरान मजीद की कोई एक सूरत मिलाएंगे। उसके बाद में जो है दूसरी रकात के अंदर आप जो है इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें सना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़कर सूरत मिला लेंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर आप सना पढ़ेंगे और सना प्लस एक सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा, और जो है प्लस एक सूरत मिलाएंगे। ठीक है, और दूसरी वाली के अंदर आप जो है सना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी वाली में सना नहीं पढ़ेंगे, प्लस इसमें सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा, और उसके बाद में एक सूरत मिलाएंगे। ये हो गई आपकी, ठीक है, दूसरी रकात। इसके बाद में आप जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इसमें आपको ना ही सना पढ़नी होगी और ना ही सूरत इसके बाद में, यानी सूरह फ़ातिहा के बाद में कोई सूरत मिलानी होगी। सिर्फ आप इसके अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में जो है वो आपकी ये पूरी रकात हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है 3 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आते हैं 2 नफ़ल। तो 2 नफ़ल की नियत आप इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफ़ल मगरिब की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर, ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाएगी। इसके बाद में आप जो है पहली रकात अदा करेंगे और दूसरी। तो पहली रकात के अंदर आप जो है पहले सना पढ़ेंगे, और सना पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फ़ातिहा के बाद में एक सूरत मिलाएंगे कुरान मजीद से। ठीक है, सूरत मिलाएंगे। इसके बाद में आप दूसरी रकात पढ़ेंगे, तो दूसरी रकात के अंदर आप जो है सना नहीं पढ़ेंगे, सना इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, और प्लस आप सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, और फ़ातिहा पढ़ने के बाद में एक सूरत मिलाएंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई नफ़ल। इसके बाद में आपकी आती हैं 2 सुन्नतें। तो 2 सुन्नतों की नियत आप इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मगरिब की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की अल्लाहु अकबर, ये कहने के बाद में आपकी नियत सही तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में आप इसके अंदर भी 2 रकातें आपकी होंगी, पहली और दूसरी। इसके अंदर भी आपको क्या करना, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपने नफ़ल पढ़े थे, इस तरीके से इसमें आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे, प्लस सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में सूरत मिलाएंगे कुरान मजीद से, कोई एक भी सूरत मिला लें। और दूसरी रकात के अंदर भी आपको इसी तरीके से करना है। इसमें आप सना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा, और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में एक सूरत मिलाएंगे कुरान मजीद से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है तीनों, यानी 3 फ़र्ज़, 2 नफ़ल और जो 2 सुन्नतें हैं वो अदा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यानी कि 3 जो फ़र्ज़ आपको पढ़ने हैं, इसमें पहली रकात के अंदर सना पढ़नी है, फिर सूरह फ़ातिहा, उसके बाद में एक सूरत मिलानी है। दूसरी रकात के अंदर मतलब सना नहीं पढ़नी है, सूरह फ़ातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, और तीसरी रकात के अंदर सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद में 2 नफ़ल होंगे, तो 2 नफ़ल की पहली जो रकात है उसमें सना पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक सूरत मिलाएंगे, और दूसरी रकात के अंदर सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और एक सूरत मिलाएंगे। और जो 2 सुन्नतें हैं उसके अंदर आप पहले रकात के अंदर सना पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा और सूरत मिलाएंगे, और दूसरी वाली के अंदर सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। इसके बाद में ये आपकी जो है रकातें पूरी हो गई हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, इस तरीके से आपकी नमाज़ मगरिब पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो इसकी मतलब मेन बातें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपको करना ये है कि जब आप सूरत मिलाएंगे पहली रकअत के अंदर और दूसरी रकअत के अंदर, तो इसमें आपको सूरत वही मिलानी है जो कुरान मजीद के अंदर पहले हो, ठीक है, वही पहली रकात के अंदर पढ़ेंगे, और जो कुरान मजीद के अंदर बाद में है वो जो है वो सूरत आपको बाद में पढ़नी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अगर आपने पहली रकात के अंदर सूरह फलक पढ़ी है, तो आप दूसरी रकात के अंदर जो है सूरह फलक पढ़ी है पहली वाली में, तो दूसरी वाली के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, सूरह नास पढ़नी होगी। इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर सूरह फलक पहले है और सूरह नास जो है वो बाद में है। इसी तरीके से तमाम ही जो आपकी रकातें हैं उसके अंदर आपको इसी तरीके से करना होगा। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इमाम के पीछे आप किरात नहीं करेंगे, तो सिर्फ़ उसके अंदर सना पढ़ने के बाद में ख़ामोश हो जाएंगे, और बाकी जो रुकू के अंदर तस्बीह पढ़ी जाती है वो पढ़ेंगे, और सजदे के अंदर पढ़ेंगे, और अत्तहियात पढ़कर जो मतलब दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है वो पढ़ने के बाद में इमाम के साथ में सलाम फेर देंगे। और जो तन्हा पढ़ी जाती है, तन्हा पढ़ेंगे तो आप सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैंने बताई है, और जो आपकी नीयतें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी नमाज़ सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिल में इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बता दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।